स्ट्रॉन्ग उज़्मा वो वाहिद यूट्यूबर हैं जिन्होंने महज एक वीडियो बनाई, लोगों को सच्चाई दिखा दी कि दुआ ज़हरा कैसी है। कोई 8-10 दिन पहले की थी कि दुआ ज़हरा दारुल अमान में चली जाएगी और वाकई ऐसे ही हुआ। आप यहाँ पे आज कैमरे के सामने बताएंगे, जो बात आप कहेंगे हल्फन सच कहेंगी। उन्होंने सारे मीडिया को छोड़ के एक स्ट्रॉन्ग उज़्मा को ही क्यों चुना? अल्लाह ने इतना मौका दिया कि ना शबीर घर पे था, ना जहीर था, ना उसकी माँ थी। जैसे हम कमरे में गए हैं, उन्होंने नाइटियां पहनी हुई थी, तस्वीर उसके बाप की गुजर रही थी, चूम नहीं रही थी। उतनी देर में उसने दुआ ज़हरा से कहा कि तुम ना अपना चेहरा नीचे कर लो और उसके ऊपर व्हाइट चादर डाल दी और उसको मास्क लगा दिया। इतने में ही दुआ ज़हरा उसको उसने येलो कलर की शर्ट पहनाई है, फौरन बाइक पे बिठाया और हमारी नजरों के सामने से गायब हो गया। एक यूट्यूबर उनका मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि इस सारा वाकया झूठ है। मैंने दुआ ज़हरा से पूछा, दुआ ज़हरा ऐसा कोई सीन हुआ, तुम अपने माँ बाप की तस्वीरें देख रही थी, वहाँ पे तुम इमोशनल थी? कहती है मुझे तो पता ही नहीं, दो औरतें वहाँ पे आई हुई थी, मैंने अपने कान में हैंड फ्री लगाई थी, मैं आराम से गाने सुन के चिल एंजॉय कर रही थी, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं थी कौन है कौन नहीं है। जो यूट्यूबर खातून है जिन्होंने इतना मेरे खिलाफ बोला है और उन्होंने मुझे कहा कि ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा नहीं, ये बीमार उज़्मा है। बीमारी मुझे लगाई है अल्लाह ने। लोगों से उसने गालियां भी ली, ठीक है, कमेंट्स जाके पढ़ लें। लोगों ने उसको लानतें डाली, वो गालियां दी, उसको बुरा भला कहा कि तुम किस चीज को प्रमोट कर रही हो। मुझे उस बच्ची की माँ को देख के इतना रोना उस दिन आया था। जब मेरा मुन्ना मेरे साथ गया ना, उसको मैं मुन्ना ही कहती हूँ। आप बिलीव करें, मैं उसके घर पे गई कराची, उसने कहा ये तो मेरी दुआ ज़हरा है। प्यार किया, 500 रुपया दिया, कहती ये तुम चॉकलेट खाना, मुझे ऐसे लगेगा जैसे दुआ ज़हरा खा रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का केस जो है, इसमें हर शख्स ने, हर यूट्यूबर ने अपना अक़लीदी किरदार अदा किया है। जितना जितना उसकी पहुंच थी उसने उस पर काम किया है। लेकिन स्ट्रॉन्ग उज़्मा वो वाहिद यूट्यूबर हैं जिन्होंने महज एक वीडियो बनाई इस टॉपिक के ऊपर और लोगों को सच्चाई दिखा दी कि दुआ ज़हरा कैसी है और क्या चाहती है और ज़हीर अहमद और दुआ का रिश्ता कैसा है। इनकी ये पेशन गोई तकरीबन एक हफ़्ता या 8-10 दिन पहले की थी कि दुआ ज़हरा दारुल अमान में चली जाएगी और वाकई ऐसे ही हुआ। दुआ ज़हरा इस वक्त दारुल अमान में है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये इस केस को किस नज़र से देख रही हैं और अब आने वाले वक्त में दुआ ज़हरा के साथ क्या होगा, ज़हीर अहमद के साथ क्या होगा और क्या दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास जाएगी या वो ऐसे ही दारुल अमान में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप वाकई स्ट्रॉन्ग हैं, यानी जिस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको हिम्मत अता फरमाई, आपको इज़्ज़त दी है, ये सिर्फ खुदा की देन है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब कि आपने टाइम दिया मुझे। जी वेलकम, बिस्मिल्लाह। जी मैम, आपने दुआ ज़हरा केस पे काम किया, आप भी उन यूट्यूबर्स में हैं जिसने अपना किरदार अदा किया। तो जब आपने उसको एक्सपोज किया कि इसको कि जब आप वहाँ पे आप घर में गई, आपने देखा जी दुआ ज़हरा वहाँ पे अपने वालिदैन को चूम रही है, मिस कर रही है, तो तब आपने क्या ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे कि क्या वाकई ये इन दोनों का प्यार मोहब्बत है या नहीं है, या क्या आने वाले वक्त में क्या होगा इसके साथ? देखें, मुझे प्यार मोहब्बत की तो कहानी नहीं पता कि ये इनकी कैसे हुई। एक गेम के थ्रू इनका रब्ता हुआ है, जैसे कि बताया जा रहा है। 3 माह और तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं इस केस को और काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर काम किया। कुछ लोगों ने पेरेंट्स का साथ दिया, कुछ लोगों ने दुआ ज़हरा और ज़हीर को प्रमोट किया, ठीक है। हमें किसी के बारे में भी बुरा नहीं करना चाहिए, ना कोई बुरी बात करनी चाहिए। मैंने भी शुरू में इस केस के ऊपर काम किया, जैसे काज़मी भाई वीडियो बना के भेजते थे, मैं भी अपलोड करती थी, कुछ खुद से, कुछ ये वो। लेकिन ये मौका अल्लाह ने मुझे ही क्यों दिया? सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है, क्या मेरा किसी गैंग से ताल्लुक़ है? क्या मेरा किसी एजेंसी से ताल्लुक़ था? मैं कौन हूँ? एक आम सिंपल सा इंसान हूँ। ना मेरे कोई किसी से कॉन्टैक्ट्स हैं, ना राब्ते हैं, ना कुछ ऐसा। मुझे सिंपल मालूम खान जो है, उन्होंने कॉल की, मैसेजेस किए हुए थे, मैंने अभी देखे नहीं थे। आपको उनसे पहले कोई भी ज़िंदगी में कोई रब्ता नहीं हुआ? फर्स्ट टाइम उन्होंने आपको बताया कि आपको समझा इस काबिल, अपने पास घर में बुलाया, पूरी कहानी आपको दिखाई? जी, मुझे उन्होंने, मेरी वीडियोस तो हर कोई देखता है, पता है कौन कौन मेरा फ़ैन होगा, कहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी वीडियोस देखती थी। उन्होंने सारे मीडिया को छोड़ के एक स्ट्रॉन्ग उज़्मा को ही क्यों चुना कि आप हमारे घर पे हैं? मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि दुआ ज़हरा आपके घर पे? शायद मुझे कोई ट्रैप करना चाहता है, मुझे कोई बुला के कोई नुकसान ना पहुंचा दे, बंदा सोचता तो है ना। तो उन्होंने कहा कि बहुत ये हाई प्रोफाइल केस था इंटरनेशनल लेवल पे भी। उन्होंने कहा जी आपने अपने नाम के साथ स्ट्रॉन्ग लगाया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आप हैं इतनी, वैसे तो आप बड़े बड़े काम करती हैं और भलाई के ही काम करती हैं। तो मैंने कहा जी मैं आती हूँ। मैंने कहा मैं किससे मशवरा करूँ? मैंने सबसे पहले जो है ना, दुआ ज़हरा के जो चाचू है मेरा, उनसे रब्ता हुआ। मैंने उनको बताया कि इस तरह से खबर आई है, तो मुझे नहीं लगता ये सच है, लेकिन हम जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखभाल के आपने जाना ध्यान से। मैंने अपनी एक कोलीग को साथ लिया, साइमा को, मेरे साथ वो गई, हम दोनों गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि रास्ते में हम गए,
एक जगह पे मुझे बिठाया गया, वहाँ पे एक और फ़ैन थी मेरी, उसने चाय पिलाई। उसके बाद मालम खान मुझे अपने साथ घर ले गए। और मज़े की बात ये देखें कि अल्लाह ने इतना मौका दिया कि ना शबीर घर पे था, ना ज़हीर था, ना उसकी माँ थी। अदरवाइज़ वो होते तो वो उस जो गली में कमरे हैं वहाँ तक भी नहीं जाने देते। आपका मतलब है कि आपके हर काम में अल्लाह पाक आपकी मदद फरमा रहे थे। अल्लाह ने मदद की और मैं चले गई अंदर। शबीर का कमरा जैसे उसमें गए, यास्मीन उसकी बेगम बैठी हुई थी। उसने कहा कि मैंने कहा मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिंपल जैसे अबाया पहनती हूँ ऐसे। और साइमा ने मेरे साथ आराम से मास्क लगाया हुआ था। उन्होंने ये कहा कि आपके साथ कोई मर्द ना आए, वो इसलिए कि हम बाइज़्ज़त यानी कि लोग हैं, बापर्दा लोग हैं, कोई शोर शराबा ना हो, कोई मसला ना बन जाए, क्योंकि वो पिछले 60 साल से उस कॉलोनी में मुकीम है। ठीक है, मैं गई, मेरे साथ साइमा गई। जब शबीर की बेगम से उसने कहा ना कि ये भी कमरा हमें दिखा दें, तो उन्होंने भी खुद दुआज़ारा को नहीं देखा कभी भी, मालूम का उन्होंने, उनको भी नहीं पता। उन्होंने सिर्फ दुआज़ारा को आते जाते देखा है। ऊपर चद्दर दी होती है, आगे शबीर होता है, पीछे ज़हीर माँ, बीच में उसको ले जाते हैं। और इतनी सिक्योरिटी दी हुई थी, उन्होंने भी नहीं देखा। तो जब हम अंदर कमरे में गए, दरवाज़ा खोला, अब मेरे पास कोई हिडन कैमरा होता, मैं प्रोफेशनल होती लोगों की तरह, हिडन कैमरे लगा के जाती, उसकी एक एक बात रिकॉर्ड हो जाती। रिकॉर्ड दरवाज़ा उसने खोला है, ग्रीन शर्ट और जी और वाइट। काफ़ी यूट्यूबर्स आप पे इल्ज़ाम भी लगा रही हैं कि आपने जो आप स्ट्रॉन्ग उज़मा सिर्फ नाम की स्ट्रॉन्ग है, ये पॉपुलैरिटी के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ लोगों को ये बताती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा मैम, देखें लोगों की अपनी ज़ुबान है, अपना मुंह है। तो आप यहाँ पे आज कैमरे के सामने बताएंगी जो बात आप कहेंगी, हल्फन सच कहेंगी, जो आपने देखा है वहाँ पे। मैंने हमेशा से ही सच का साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने इसीलिए इतना नवाजा हुआ है। मैं बड़ा आजिज़ इंसार सा बंदा हूँ और मुझे कोई फेम का, कोई व्यूज़, कोई सब्सक्राइबर का शौक़ नहीं। ठीक है, फेम मैंने लेना होता तो इतने इतने बड़े चैनल मुझे आज भी कहते हैं कि आप आएँ हमारे पास, मैं नहीं जाती। ठीक है, मुझे ARY के शो में बुलाया गया, समा न्यूज़ ने मेरा इंटरव्यू किया, उसके बाद A+, उसके बाद City 42, 24, सब दुनिया ने, जब मेरी स्टोरी वायरल हुई, मेरी स्टोरी लोगों को क्लिक कर गई। ये तकरीबन मुझे यूट्यूब पे आए हुए तकरीबन 1.5 साल हुआ है। उसके पीछे मेरी ज़िंदगी के 20 साल जो मैंने स्ट्रगल की, लोगों को ये 15 मिनट की स्टोरी क्लिक कर गई, इंस्पायर हो गए, लेकिन उसके पीछे जो ज़िंदगी के 20 साल मैंने चक्की पीसी। तो जिसने कहते हैं राह पे आ जाना है या वाह पे आ जाना है, पंजाबी की कहावत, और आपकी बातों से और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से नजर आता है वाकई आप इस कुड़ब में गुजरी हुई हैं 20 साल। और जैसे हम कमरे में गए हैं, ग्रीन शर्ट थी, वाइट उसने शलवार पहनी हुई थी, ट्राउज़र सा था, और इन्होंने कहा कि उन्होंने नाइटियाँ पहनी हुई थी। कौन से वो इतने हाई फाई बंगले में रहते थे जहाँ पे उन्होंने नाइटियाँ पहनी हुई थी, वीडियो भी सबके सामने पहनी हुई थी। और हमें देख के वो आराम से चारपाई पे बैठ गई, बेड नहीं था। उसने भी नहीं समझा कि आप कौन है, उसने नॉर्मल विजिट करने के लिए यहाँ पे कोई आया। उनको नहीं, किसी को कोई शक नहीं हुआ, हमारी अपनी गलती की वजह से उनको शक हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, हम अंदर गए हैं तो बैठी हुई हैं चारपाई पे, इधर भी कपड़े बिखरे पड़े हैं, इधर बर्तन पड़े हुए थे, साथ ही वॉशरूम था, कमरा भी एक LCD उसमें लगी हुई थी। अच्छा, मैंने देखा तो ये जैसे मोबाइल है, वो ऐसे मोबाइल के ऊपर यूं ऐसे देख रही, तो मैं थोड़ा सा ना पास चलेगी, उसको नहीं पता मैं कौन हूँ। तो तस्वीर उसके बाप की गुजर रही थी, चूम नहीं रही थी, तस्वीर गुजर रही थी, और उसकी बहन की भी तस्वीर गुजर रही थी। ऐसे ऐसे वो कर रही थी जैसे बंदा नर्वस हो, परेशान हो। उसको नहीं गर्ज कि कोई आया है कमरे में, नहीं, उसने बस एक नज़र देखा, वो उसमें मगन थी। तो हम ना वहाँ पे खड़े में 1 से 2 मिनट लगे हमें। उसके बाद मैंने ना, साइमा मेरे साथ थी, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मैंने कहा आप मोबाइल निकालें। मैंने कहा हमने ना ये वीडियो दिखानी है किसी को, तो छोटी सी रिकॉर्डिंग हमें करनी। वो कह रही, शबीर की बेगम कहती कर ले, उनको नहीं पता था ये मीडिया वाले। हमने वीडियो बनाई आहिस्ता से, आराम से, वहाँ पे दुआज़ारा। उतनी देर में उसने दुआज़ारा से कहा कि तुम ना अपना चेहरा नीचे कर लो, और उसके ऊपर वाइट चादर डाल दी और उसको मास्क लगा दिया और उसके पीछे कर दे। तो साइमा ने कहा जब वापस आने लगे कि ये मुझे लड़की कहीं देखी देखी लगती, कहीं ये दुआज़ारा तो नहीं है। उसने गलती कर दी कि तुम दुआज़ारा तो नहीं हो। तो इस पे शबीर की बेगम अलर्ट हुई, उसने कहा नहीं, ये मेरी कज़न है, गांव से आई हुई है, ये उसके अल्फाज हैं, ये मेरी कज़न है, गांव से आई हुई है, तो ये हमारे साथ ही है, ये हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई, ये उसके अल्फाज हैं। हम वहाँ से बाहर निकल आए हैं कमरे से, तो कमरे से हम बाहर आ गए, तो बाहर आ गए, गली में आ गए, कोने पे हम खड़े हो गए हैं। मैंने कहा चलते हैं, अभी छोटी सी रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन मैंने कहा मालूम खानों से हमें पूछना चाहिए, उन्होंने क्या कुछ ऑब्ज़र्व किया इतने दिनों में, हमें कुछ अगर वो बता सकें तो इतने में ही कदीर और जो दुआज़ारा, उसको उसने येलो कलर की शर्ट पहनाई है और फ़ौरन उसके ऊपर वाइट चादर वही दे के जो कोर्ट में भी अक्सर होती,
गाड़ी नहीं, फ़ौरन बाइक पे बिठाया और हमारी नज़रों के सामने से गायब हो गए। हमने वहाँ पे वीडियो बनाने की इसलिए भी कोशिश नहीं की कि यहाँ पे कोई मजमा ना लग जाए, कोई मसला ना बन जाए, ठीक है। देखें इतना मैंने इज़्ज़त का ख्याल रखा। उसके बाद वो शबीर की बेगम भी भाग गई, फिर ये वहाँ पे नहीं आए। फिर हम आए मालम खानों के पास, हम वहाँ पे 3 से 4 घंटे रुके हैं और उस दिन 50 सेल्सियस था डिग्री ग्रेड, इतनी गर्मी थी और मैंने बाया पहना हुआ था, कोई पंखे का इंतज़ाम नहीं था, कुछ नहीं। मैंने कहा बाजी देखें आपने सच का साथ दिया, हक का साथ दिया। अब मदरसे में कुरान पाक पढ़ाती हैं। उन्होंने कहा जी पूरी आप कॉलोनी से पूछ रहे हैं, हमें 60 साल हो गए, उनके अब्बू की उम्र इस टाइम 80 साल है, वो भी हैं बूढ़े से बुजुर्ग। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जो आपने देखा, जो इतने दिनों में आपने यहाँ पे देखा, दुआ ज़ारा जैसे बोली, कुछ तो होगा, आप हमें बताएं। उन्होंने कहा जी हम आपको बताते हैं। हक और सच पे आज भी वो खड़े हैं। आपने जो वाक़या सुनाया, एक यूट्यूबर उनका मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि इस सारा वाक़या झूठ है। मैंने दुआ ज़हरा से पूछा, दुआ ज़हरा ऐसा कोई सीन हुआ, तुम अपने माँ बाप की तस्वीरें देख रही थी, वहाँ पे तुम इमोशनल थी? कहती है मुझे तो पता ही नहीं, 2 औरतें वहाँ पे आई हुई थी, मैंने अपने कान में हैंड फ्री लगाई थी, मैं आराम से गाने सुन के चिल इंजॉय कर रही थी, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं थी कौन है कौन नहीं है। तो अब आप क्या कहेंगे, उस यूट्यूबर को क्या पैगाम देंगे? नहीं नहीं, देखें मेरी बात सुने, कोई उसने हैंड फ्री नहीं लगाई थी, कोई कुछ भी नहीं था, वो बस ऐसे ऐसे तस्वीरें देख रही थी और यूँ ग्लासेस नहीं लगे हुए थे, यूँ कर रही थी मोबाइल को। इतने में शबीर की बेगम आगे हो गई तो वो फिर उसके पीछे देखे। फिर हमने इतना गौर भी नहीं किया। हमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? मुझे पहले ये बताएं, झूठ बोल के मैंने करना क्या है? मेरे व्यूज़ सब्सक्राइबर लोगों की इतनी हेल्प करते हैं, मेरा चैनल भी फुल डोनेशन का है, मैंने 2 नफल पढ़ के अल्लाह के नाम किया हुआ। मुझे क्या चीज़ों की ज़रूरत है? कोई फेम की है, कोई बंगलों की, कोई गाड़ी की? खानी तो आपने 2 रोटियाँ और अगली सांस का आपको भरोसा नहीं है, अगले लम्हे क्या होना आपके साथ। तो मैं जो यूट्यूबर खातून है जिन्होंने इतना मेरे ख़िलाफ़ बोला है और उन्होंने मुझे कहा कि ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा नहीं, ये बीमार उज़्मा है। बीमारी मुझे लगाई है अल्लाह ने, ठीक है, और अल्लाह ही शिफा देता है, अल्लाह ही बीमारी लगाता है, अल्लाह इज़्ज़त देता है, अल्लाह ज़िल्लत देता है। शिकवा है आपको उनसे कुछ? नहीं, मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूँगी क्योंकि मैं कभी भी किसी के साथ पर्सनल नहीं हुई और मैं दिल से उनको बद्दुआ भी नहीं दूंगी, लेकिन मैं सब्र वाली हूँ, मैं सब्र करूँगी क्योंकि सब्र का जो है ना फल वो अल्लाह देता है। तो इतना जो वो लोगों से उसने गालियाँ भी ली हैं, ठीक है, कमेंट्स जाके पढ़ लें, लोगों ने उसको लानतें डाली, उसको गालियाँ दी, उसको बुरा भला कहा कि तुम किस चीज़ को प्रमोट कर रही हो। फिर इसने 3 बातें बहुत गलत की हैं जिसकी मैं भरपूर मजम्मत करती हूँ। तौर पर एज अ यूट्यूबर नहीं, वैसे एज अ आप मदर, एज अ सिस्टर आपको बात बुरी लगी है? मैं यूट्यूब के हवाले से मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बड़ी एंकर नहीं हूँ, सहाफ़ी नहीं हूँ, जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ। इन्होंने जब इसने फिर शबीर ने अगले दिन क्या चाल खेली, मालम खानों को कहा कि अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, दिल में, उनके मुंह पे नहीं, फिर उनके मुंह पे भी जा कहा। इसने 2 यूट्यूबर भेजे, वो औरतों ने सही दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ था, इन्होंने कहा खुफिया भी रिकॉर्डिंग करनी। उन्होंने कहा कि हमारे घर में कोई मर्द नहीं, आप बाद में आना। शबीर ने कहा ये मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, इनको अंदर आने दे। उन्होंने गेट खोल दिया, 2 यूट्यूबर वहाँ पे गए। शबीर कहता है यही वो औरतें नकाब वाली, आज इनकी दजियाँ उड़ा दें इज़्ज़त की। इन्होंने कल बुला के स्ट्रॉन्ग उज़्मा को और साथ उसके जो औरत थी तो यहाँ पे तमाशा लगाया, आप जितना कर सकते हो कर लो, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। यूट्यूबर ने भी उन चारों के साथ बहुत ज़्यादती की और बददुआ से डरना चाहिए। आपको नहीं पता जब किसी की बददुआ लगती है ना तो फिर पूरी ज़िंदगी आपकी तबाह हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता आपके पास। वो इतना रोई हैं और आज भी रोती हैं। कुरान की वो हाफिज़, ठीक है, मदरसा उनका अपना, कुरान पाक लोगों को पढ़ाने वाले लोग, सिंपल लोग, शरीफ लोग पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं हम फिर भी सच के साथ खड़े हैं। महल्ले वालों ने आगे कहा कि इनको इतना मारेंगे हम दोनों यूट्यूबरों को कि ये नज़र भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये मेहमान है, ये मेहमान है शबीर के, हमारे घर में आए हैं, हमारे घर में ये रिवाज है कि मेहमानों की इज़्ज़त की जाए चाहे वो दुश्मन भी हो। तो अभी ये हमारे घर में हमारे मेहमान हैं, इनको कुछ ना कहें, जो ये करते हैं इनको करने दें। अच्छा मैम, एक दूसरी तरफ हम केस की तरफ आते हैं। इसने दुआ ज़हरा ने ये कहा है कि मेरा अब ज़हीर के साथ तल्लुकात खुशगवार नहीं है। ये आपने भी शायद बात सुनी हो, आपकी नज़रों के सामने गुजरी हो। और दूसरी तरफ उसने ये बात भी कही है कि मुझे अपने वालदैन से भी डर लगता है, कहीं मुझे जान से ना मार दें। तो आप क्या समझती हैं कि क्या वालदैन को भी थोड़ी नरमी कर देनी चाहिए? मैं आपसे यहाँ पे यही इसका जवाब दूंगी कि जो पहले उस खतून यूट्यूबर का माइंड क्लियर कर दें। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो मेरा आपको ये मैसेज है कि थोड़ा सा ना डरें आप, मुझसे नहीं, लोगों से भी नहीं, अल्लाह से थोड़ा डरें। इसने कहा है कि मालम खानों को गरीब का कोई दीन अमान नहीं होता। ये इससे इसकी वीडियो में मौजूद है, माहिम के।
इसने कहा कि गरीब का कोई दीन ईमान नहीं होता, पैसा लेके उज़मा से वो बिक गए थे। फिर इसने कहा लोगों को अब ख़तरा है कि उनकी बच्चियां अब घर से भाग जाएंगी। आपने कोई पैसा लिया उनसे? मैंने दिया उनको, इसने ये कहा है। नहीं, आपने कोई पैसा दिया उन्हें? मैं वही तो कह रही हूँ कि हल्फन ये बात हो रही ना, ऊपर अल्लाह। इस टाइम हम दोनों बैठे हुए हैं और मेरे हाल में मगरब का टाइम हो रहा है, ठीक है, असर और मगरब के दरमियान ही टाइम है। तो मैं तो हमेशा से अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के हर बात करती हूँ। इसने ये 3 बातें बड़ी गलत बोली हैं। एक, इसने कहा कि मैं बीमार, दूसरा इसने गरीब का दीन ईमान नहीं, तीसरा इसने कहा लोगों की बच्चियाँ घर से भाग जाएंगी, और चौथा इसने प्रमोट किया एक टीन एज की बच्ची को गलत कहा। इसकी मुलाकात हुई थी ना, इंटरव्यू करने की क्या ज़रूरत थी? उसको पसे पर्दा आराम से दोनों को समझाती कि देखें, ज़हीर की माँ को भी कहती कि आंटी बच्ची जैसे भी आ गई, आपको बच्ची के वालिदैन से बात करनी चाहिए, ये साइड पे रखें। इसने इंटरव्यू करके क्या किया? आपके मुताबिक इन्होंने इंटरव्यू क्यों किया? आपके मुताबिक, एक आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, एक यूट्यूबर सुनैना थी, बाकी 1-2 मेल, आपके मुताबिक इनका पर्पस क्या था यूट्यूब इनका इंटरव्यू करने का? पर्पज़ यही था कि उसके बाप को जलील करना, ताकि उसका बाप डिग्रेड होके जलील होके अपनी बेटी के अल्फाज सुन के ये केस वापस ले ले और इस बात से हट जाए। और कोई और बात हो, कोई और फादर होता तो वो टूट जाता, लेकिन उसका बाप स्टैंड होके खड़ा रहा अपनी बेटी के लिए। नहीं, उसने बाहर आकर है मैं पाकिस्तान की हर बच्ची के लिए खड़ा हूँ, और इसी के लिए एक वेलफेयर भी इंशाल्लाह मैं खोलूँगा। और मेरी बच्ची मुझे मुर्दा हालत में भी मिली, खुदा न खास्ता, तो मैं इनसे ज़रूर वापस दूंगा, क्योंकि उसको अगवा किया गया। मेरा बेटा 15 साल का है, इस टाइम हम यूट्यूब के हवाले से बात नहीं कर रहे, टीन एज का एक बच्चा है मेरा, ठीक है। उसको अगर कोई वर्गलाई या कुछ कहे, कुछ भी आप उसको दिमाग को कहेंगे, इमोशनली किसी को ट्रैप करना, किसी के ब्रेन वॉश करना 1 सेकंड का काम है। और लॉजिकली अगर आप देखें तो किसी के ब्रेन को आप फ़ौरन अपने यानी कि हाइक नहीं उसको कर सकते आप, नहीं उसको इमोशनल कर सकते हैं। 2000 का इंटरव्यू करने का अगर मुझे मौका मिलता ना, 2 क्वेश्चन थे, बच्ची ने कहना था मैंने बाप के पास जाना है। आप वो 2 क्वेश्चन आज पूछ लें लाजमी, तो शायद हमारी वसातत से उनकी दुआ ज़हरा इंटरव्यूज़ लाजमी देखती है, जो उसके हक़ हों या उसके खिलाफ हों। तो शायद आप भी एक माँ हैं, आप भी गुर्बत में गुजरी हैं, तो 2 सवाल आप उनसे पूछ सकती हैं। मुझे उस बच्ची की माँ को देख के इतना रोना उस दिन आया था, जब मेरा मुन्ना मेरे साथ गया ना, उसको मैं मुन्ना ही कहती हूँ। आप बिलीव करें, मैं उसके घर पे गई कराची, उसने कहा ये तो मेरी दुआएं ज़ारा है। आप बिलीव करें, बड़ा रोई, मेरे बेटे को देख के इतना रोई, कहती है मेरी दुआ ज़ारा है। सच है, इसमें कोई बनावट नहीं, नेचुरल उसमें माँ का प्यार था कि वो अपनी बेटी को इतना मिस कर रही थी, इतना मिस कर रही, कहती मेरी दुआ ज़ारा इसमें मुझे नज़र आ रही है। कौन है? मैंने कहा ये मेरा बेटा है। बड़ा रोई, इसको प्यार किया, 500 रुपया दिया, कहती ये तुम चॉकलेट खाना, मुझे ऐसे लगेगा जैसे दुआ ज़ारा खा रही है। दुआ बेटी, मेरी बेटी, अगर आप बच्ची अगर आप देख रही हो कि स्ट्रॉन्ग मैम तो पर्सनली आपके घर में भी गई हैं, आपकी वालदा से मिली हैं, वो आपको कितना मिस करती हैं। ठीक है, बाप थोड़ा गुस्से वाले होते हैं, अल्लाह पाक ने बाप को बनाया गुस्से वाला होता है, तो मुझे उम्मीद है कि एक दफ़ा अगर आप जाओगे तो वो भी आपसे कंप्रोमाइज़ लाजमी करेंगे। आपको यकीन है कि मेहदी काज़मी साहब जनाब वो तो पता नहीं अपनी बेटी के लिए वो पलके बिछा के बैठे हुए हैं। आपको मौका मिले तो आप पे ट्रस्ट करके जाए अपने वालिदैन से मिलने, तो आप उनको बाहिफाजत अपने वालिदैन के पास ले पहुँचाएंगे? मैं, अल्लाह ने पहले भी मुझे ये मौका दिया, और दुआ ज़ारा अभी बच्ची है, जब वो बड़ी होगी, अल्लाह करे उसकी लंबी ज़िंदगी हो, मैं तो दुआ भी करूँगी जब वो 25 साल की होगी, उस दिन वो बैठ के ज़रूर सोचेगी कि मैंने उसको खींचातानी की थी, उसको छीना झपटी की थी, उसके साथ उसका खून निकाला था, या उसके मैंने वहाँ पे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। और मैं उससे ये कहूँगी, मेरे बेटे, अगर आप ये इंटरव्यू देख रही हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो आपकी जो छोटू सी बहन है ना, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे जाके देखना, वो मुन्ने के पास आ गई, खड़ी होगी, तो उसको कभी कोई चीज़ दे रही थी, कभी कोई चीज़, जो छोटी आपकी सबसे बहन है। तो मुझे बहुत दुख हुआ है। देखें, वो मेरी भी बेटी है, मेरी अपनी भी एक बेटी है, और मैं पर्सनल किसी के साथ नहीं हो रही, लेकिन जिन्होंने इस केस को प्रमोट किया, 15 साल 14 साल की बच्चियों को ये कहा कि आप घर से निकले, मीम बनी कि पबजी खेलें, अपना घर बसाएं, ये गलत है, सरासर यहाँ पे गलत है। इस चीज़ के खिलाफ हैं कि हमें बेहयाई का प्रमोशन नहीं करना चाहिए था, रोक देना चाहिए था, इसकी वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, इसका इंटरव्यू अपलोड नहीं करना चाहिए था। क्यों इंटरव्यू अपलोड किया? कि एक बाप की आप तजलील कर सकें। फिर ये खातून यूट्यूबर जो हैं, इनका 2 दिन पहले जो इसने वो रोते हुए वीडियो बनाई, उसमें भी इसने काज़मी भाई को गालियाँ निकाली हैं, और मुझे इतना दुख हुआ है कि आप पर्सनल क्यों हो रही हैं। उन्होंने आज तक, देख लें, 3 माह कुछ दिन हो गए, आज तक काज़मी भाई ने किसी को कोई गलत बात कही, कोई उन्होंने गाली निकाली, कितने सब्र के साथ वो खड़े।
हक था उनका बोलना। तो मैं सबसे यही कहूँगी, दुआ ज़हरा कराची रहे, अपने बाप के पास रहे या शेल्टर होम में रहे, ठीक है। हमें आपस में पर्सनल लड़ना नहीं चाहिए था। आप सब एक ही फील्ड के लोग हैं, कल को आपने एक दूसरे के सामने भी आना। देखें, आप घर से बाहर निकलेंगी ना, ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ के आपको पता माएँ जो हैं वो कितनी पॉसेसिव हैं। कल को बाहर निकले, इसके साथ कुछ गलत हो जाए, औरतें इसको ना छोड़ें, इसका जीना दूबर हो जाए। आपको पता है जिनकी बच्चियाँ 13-14 साल की, जो इसने कहा है कि घर से, तो फिर क्या इसका बनेगा। बाहर निकले, आपके वालिदैन को लोग के ये ना देख के कहें ये फ़लाँ की बेटी है। लोग जब आपके वालिदैन बाहर जा रहे हो तो लोग कहें फ़लाँ, ये फ़लाँ के माँ बाप है। मैं बस यही मैसेज दूंगी। और इसके अलावा मेरा पर्सनल किसी के साथ कोई रंज, कोई शिकवा, कोई गिला नहीं। लोगों ने ये भी कहा कि मैंने पैसे दिए हैं उनको, मालम खानों को। मालम खान भी उधर मौजूद है, मैं भी उधर मौजूद हूँ। ऊपर एक रब बैठा है जो सबके फैसले करेगा। और आप देख लीजिएगा, जितना इस खतून या यूट्यूबर ने ये इतना वावेला मचाया है ना, इसका रिज़ल्ट आप देख लीजिएगा। हम देखें ना देखें, की जो बात होगी सामने आई जाए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, किसी का भी। तो आप प्लीज़ ये ना कहना बीमार उज़मा, बीमारी मुझे अल्लाह ने दी है और मुझे उसके ऊपर यकीन है कि वो मुझे सलामत रखे। अपने बेटे के सर पे आप कायम रहें, जितनी आप वो मुझे तंदुरुस्ती भी देगा। और मेरे बेटे 13.5 साल का मेरा बेटा था जब उसने मुझे यूट्यूब चैनल बना के दिया। आज वो 15 साल का, और 15 साल की उम्र में उसने हज़ारों लोगों के चूल्हे चला दिए हैं। इससे बड़ी कोई और बात नहीं। उसके अपने पास मुझे एकेडमी से उसकी कॉल आई कि लोगों को आप लाखों रुपये बांट दिए, उसको 2 पेंटें ही ले दें। ये आप उसको नॉर्मल जैसे होती है वो लाइफ देती हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ है। मेरे बेटे के पास कोई मोबाइल नहीं, मेरे पास बड़े कोई मोबाइल नहीं, एक ही हमारे पास मोबाइल है जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और मैंने आज तक अपने यूट्यूब चैनल से लाखों रुपया कमाया। मैंने आज तक एक 3000 का सूट भी नहीं पहना। ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारा सिलाई स्कूल है। यहाँ पे 45 से 50 बच्चियाँ डेली सिलाई सीखने आती हैं और हमने अब तक 7 से 8 बैच फ्री किए हैं। हज़ारों लोगों के चूल्हे चले, कईयों के इलाज हो रहे हैं। हर चीज़ कमर्शियल नहीं होती, कईयों का इलाज हो रहा है, कईयों के मकान के किराए जा रहे हैं, कईयों का क्या कहते हैं वो इधर सिलाई सीखने आ रहे हैं, कईयों के रोज़गार लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, किसी और को क्रेडिट क्यों नहीं दिया। अल्लाह कहता है मैं जिसको ख़ास करना चाहता हूँ उसको मैं चुन लेता हूँ। मैं ये नहीं कहती कि अल्लाह ने मैं गरूर कर रही हूँ, बड़ा प्राउड फील अल्लाह ने मुझे चुना। मैं कहती हूँ या अल्लाह तेरा लाख शुक्र है तूने मुझे ये मौका दिया। जी मैडम, उसने ये भी कहा दुआ ज़हरा कि मैं ज़हीर के साथ खुश नहीं हूँ, मेरे तल्लुकात खुशगवार। आपको क्या लगता है उसने ये बात दिल से ये बात निकाली है, ये वैसे कोई प्रेशर किया गया? अब देखें, इसको एक नया रंग दिया गया अपने आप को बचाने के लिए। फिर दुआ ज़हरा का इस्तेमाल हुआ। हम उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दुआ ज़हरा को एप्लीकेशन का पता है? मुझे नहीं पता। मैं MPhil हूँ, MPhil MBA हूँ। मुझे एप्लीकेशन लिखनी नहीं आएगी कोर्ट के क्या मामला है, कैसे एप्लीकेशन देनी। आपको पता है उस एप्लीकेशन के अंदर 3 कट हैं। अगर कोई एक्सपर्ट्स ने भी पढ़ने की कोशिश की तो पढ़ी नहीं गई। उसके ऊपर पेरेंट्स, अदर रिलेटिव पेरेंट्स लिखा हुआ है कि मुझे ख़तरा है। अब उसको फिर इस्तेमाल करवाया गया कि आपने ये बोलना है, ठीक है। उसको ना भी उसको बताया हो, खुद से एक एप्लीकेशन दायर कर दी हो कि खुद को बचाया जाए। अब इसी एप्लीकेशन को लोग इस्तेमाल करेंगे कोर्ट में। जब दुआ ज़हरा दोबारा से कहेगी कुछ अरसा बाद कि मेरी शौहर के साथ सुलह होगी, मैं शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, तो फिर वो एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाएगी कि आपने कहा था कि मेरे 3 महीने बड़े ही नासाजगार गुजरे हैं, घरेलू नाचाकी थी, मैं ज़हीर के साथ भी नहीं रहना चाहती, और एक रात मैंने अपने रिश्तेदारों के हाथ बड़ी मुश्किल से दाता साहब के पास गुजारी, और मैं अपने वालिदैन के पास तो बिल्कुल नहीं रहना चाहती क्योंकि उनसे मुझे पहले ही ख़तरा है। तो फिर दे लें फैसला आपके यानी कि सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। और आज कोर्ट ने फैसला भी कर दिया है, रखी गई थी तहरीरी फैसला अभी तक आ गया होगा कि दुआ ज़हरा को जो है ना वो शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाए कराची का, सिंध का। वो इसलिए कि उसके खाने पीने कपड़ों का ख्याल, मेडिसिन का पेरेंट्स से अलावा कोई नहीं रख सकता, तो वो उनको कौन प्रोवाइड करेगा। और ख़तून यूट्यूबर ने ये भी जनाब रात को कहा है कि वो रोटी उसकी माँ ने उसको खिलानी सिखाई नहीं, वो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं खाती, वो रो रही है, और मैं उसको ये सारी चीज़ें अब दारुल मान जाके दे के आऊँगी। यूट्यूबर ने कह दी, उसने कहा है पिज़्ज़े बर्गर हर चीज़, वो मेरे छोटे बहन भाई हैं, ये सारी चीज़ें मैं उसको प्रोवाइड करके आऊँगी। अच्छा जी, इस तरह मैडम आपने अपने एक इंटरव्यू में तहलका मचा दिया, सच्चाई सामने लेके आई। इस तरह इकरारुल हसन साहब ने भी अपने एक ही इंटरव्यू किया बस, उसमें उन्होंने तमाम जो रास्ते उठा दिए। उन्होंने बता दिया था कि एक वाक गैंग है इसके पीछे कोई, और अनकरीब जो है दुआ बाजियाब हो जाएगी और ज़हीर सलाहों के पीछे होगा। तो आप क्या समझती हैं, आपकी असेसमेंट क्या कहती है, वाकई कोई गैंग इन्वॉल्व है इसके अंदर?
ज़रूरी देखें, समझते नहीं, 110% क्लियर हो गया। अगर गैंग ना होती, मैं एक लोअर प्राइमरी क्लास से ताल्लुक़ रखती हूँ, अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मसला बनता है, सबसे पहले बंदा अपने आप को पेश करता है, भागता नहीं है। पूरा पाकिस्तान ये भागे, इतना पैसा कहाँ से आया, कितने को प्लॉट कहाँ से बेचे। और इकरारुल हसन ने कल एक और ऑडियो किसी ने कॉल की थी, उन्होंने पैगाम दिया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, इनका वहाँ पे जो रोल ये प्ले कर रहे थे, किस तरह से लड़कियों को ट्रैप करना, नशे पे लग। ज़हीर अहमद का फ्यूचर कैसा देख रही हैं आप? देखें, अभी उसने फिर बेल के लिए अप्लाई किया था, 1 हफ्ते की फिर मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद फ्यूचर इसका क्या होगा। ज़हीर की कोई गलती नहीं है, मेरा ख्याल है। गलती किसकी है? शबीर की और उसकी माँ की। मुझे लगता है कि उसको यूज़ किया जा रहा है, हो सकता है मैं भी हम गलत भी हों, लेकिन जब 2000 आई है कराची से, इसको लेके आए हैं। वैसे आपको लगता नहीं है कि अगर बेशक वो ज़हीर माइनर है, अभी भी 18 साल का शायद हार्डली हो, तो आपको लगता नहीं कि हमें ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा देनी चाहिए, देखिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई लड़का भी किसी लड़की को भगाते हुए 10 दफ़ा सोचे? उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और साथ उसकी माँ और भाई को मिलनी चाहिए, जिन्होंने इसको ज़्यादा प्रमोट किया, जिन्होंने इसके लाड़ प्यार को प्रमोट किया। कह रहे मालम का उन्होंने ये बताया कि बड़ा लाडला है, करता कुछ नहीं है, बस कोई मोबाइल आया सेल कर लिया, बेच लिया, ऑनलाइन जो भी करता है। और शबीर काम करता है, उसकी माँ भी करती है, और बाकी कदीर भी जो वो पता नहीं क्या करता है, लेकिन ये घर में रहता था, ये मालम का उन्होंने बताया, कभी देखा भी नहीं उन्होंने। सज़ा इसलिए मिलनी चाहिए ताकि कोई और ज़हीर पैदा ना हो और कोई और दुआए ज़ारा ना बने, ठीक है। और पेरेंट्स को मेरा एक मैसेज है कि प्लीज़ आपके बच्चे जो है ना, ये आपका, हमारी कौम का एसेट है, पाकिस्तान का एसेट है। आपके बच्चों की पहली अव्वलीन तरजीह ये है कि आप उनकी तरबियत अच्छे से करें। कोई भी ऐप, मैं ये नहीं मना कर रही कि उनको मोबाइल ना दें, किसी ऐप से उनको इंट्रोड्यूस ना करवाएं, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन कोई भी ऐप वो अगर यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उनके ऊपर कड़ी नज़र रखें। जितना मर्जी लाड़ प्यार कुछ भी दें, लेकिन जो ऐप वो इस्तेमाल कर रहा है उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखें, बच्चा कर क्या रहा है, कोई इसका दोस्त तो नहीं ऐसा, कोई किसी गैंग के हाथों तो नहीं मेरा बच्चा चल रहा। बहुत छोटे से बच्चे होते हैं 12-14 साल के, उनको क्या पता दुनिया कैसी है, उनको किसी तरीके से भी इमोशनल प्यार मोहब्बत का झांसा जैसे भी दे के बस बात दिखा के ट्रैप कर लिया जाता है। उसके बाद आपके सामने केस, और पाकिस्तान का ये पहला केस है जो इतना हाई प्रोफाइल हुआ है, वो भी किस लिए कि उसका बाप पीछे स्टैंड ले गया था, खड़ा हो गया। जो लोग पूछ रहे हैं कि मेहदी काज़मी साहब को इतना दुख झेला, यहाँ पे 3 महीनों में इतनी तकलीफ़ झेली, इतने रुस्वा भी हुए, दुआ ज़हरा भी रुस्वा हुई, क्या दुआ ज़हरा जब वापस अपने वालिदैन के पास जाएगी उस वक़ार से वो ज़िंदा रह पाएगी, ज़िंदगी गुजार पाएगी जैसे ही तमाम वाक़े से पहले थी? देखिए, माँ की गोश्त जो होती है ना, वो सबसे पहली दरसगाह है, और माँ जो होती है ना, उसकी जब आप गोद में जाते हैं तो दुनिया के सारे गम, दुनिया की सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। मेरे ख्याल में माँ से बेहतर शेल्टर होम कोई नहीं है पेरेंट्स के अलावा। दुआ ज़ारा को अगर वालिदैन के पास वापस जाती है ना, तो हो सकता है कि वो यहाँ से थोड़ा शिफ्ट हो जाए, कहीं और मूव कर जाए, नई जगह पे जाएं। उसकी छोटी बहनें साथ हैं, और उसकी माँ बता रही थी कि जब जिस दिन उसकी छोटी बहन पैदा हुई थी तो ये स्कूल से सीधी आई थी हॉस्पिटल में, और इसने कहा था मामा ये तो मेरे जैसी है बिल्कुल, और वो बिल्कुल उसके जैसी, दुआ ज़ारा जैसी। नई जगह पे शिफ्ट हो जाए, बच्ची को मेंटली ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, कुछ अरसा लगेगा, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। वो डरी हुई है, सेमी अप डिप्रेशन में है, मेंटली उसको क्या टॉर्चर किया गया, फिज़िकली उसके साथ क्या हुआ एक माइनर बच्ची के साथ, ये सारी काउंसलिंग उसकी करनी पड़ेगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बड़ा ही रहीम हो, करीम है, करम करने वाला, तो अल्लाह ताला का रहम हुआ तो बच्ची इंशाल्लाह वापस अपनी हालत में आ सकती है, अगर उसके पेरेंट्स चाहें तो। मैडम, जिस तरह आपके पास ज़हीर अहमद की फ़ैमिली के मुतालिक कुछ डाटा इकट्ठा हुआ है, इस तरह जो यूट्यूबर्स हैं जो उन्होंने जो दुआ ज़हरा के हक़ में हैं, वो कहते हैं जी मेहदी काज़मी साहब एक बहुत बड़े जवारिया इंसान है, इन्होंने अपनी बेटी को 1 करोड़ रुपए के बदले अपने चाचे के, यानी कि अपने मेहदी काज़मी ने अपने भाई के बेटे के साथ रिश्ता करवाया था। इस बात में कितनी सच्चाई है? आपके कानों से ये वाक़या भी गुजरी होंगे? जी गुजरी है, मैं बल्कि गई भी थी, मैंने उसकी माँ से पर्सनल पूछा था कि जैन कौन है, ठीक है, तो उसने कहा था जैन की ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई है, मेरे वो जेठ का बेटा है, इनके ताया का लड़का, ठीक है, तो उसकी ऑलरेडी मंगनी हुई है, हमारे घर में वो नहीं रहता, आते जाते रहते हैं। दुआ ज़ारा से तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं, वो दुआ ज़ारा से बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा ये भी सुनने में आया कि आप कोई प्लॉट की वजह उसका रिश्ता कर रहे थे, तो काज़मी भाई खुद भी आपको पता है अमेरिकन कंपनी के साथ काम करते हैं, और वो कह रहे थे कि जवारिया मेरे खिलाफ कभी कोई ज़िंदगी में एक इतना सा तिनका भी कहीं किसी ने सबमिट करवाया या हुई FIR, इन्होंने तो ये भी कहा था उनके ऊपर FIR भी हुई है।
जो ब्लैक मनी है मेहदी काज़मी साहब की, वो इन्होंने दुआ ज़हरा के नाम पे अकाउंट खोला हुआ है, उसमें रखी हुई है, और इनको दुआ ज़हरा की फ़िक्र नहीं है। इनको फ़िक्र ये है कि दुआ ज़हरा वापस आए, वो अकाउंट अपने नाम पे लें और जितना भी पैसा है वो विड्रॉ करवाएं। ऐसा कुछ भी मुझे तो वैसे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखें, वो सिर्फ लड़ रहे हैं अपनी बच्ची के लिए, और दो यूट्यूबर जो थे हारिस और फरहान भाई, उन दोनों ने एक एक चीज़ दिखाई, बाप का बिजनेस, ठीक है। उसके बाद फिर बंद घर दुआ ज़हरा का जो था, छोटी बहनों से मुलाकात, उसकी नानी से, हर किसी से उन्होंने बात की, एक एक चीज़ की कवरेज की करके दिखाई, और फिर एंड क्या हुआ, रिज़ल्ट उसका क्या निकला, सर पे कुरान पाक। तो कोई चीज़ नहीं होती, कुरान पे तो सजाए मौत के फांसी को माफ़ी दी जाती है, झूठी कसम खा ले तो वो। यानी आपके मुताबिक यूट्यूबर्स ये कहना है जी मेहदी काज़मी साहब जो आ रही हैं, इन्होंने पैसों के लिए किया, सब झूठ है, सब प्रोपेगेंडा है। सब प्रोपेगेंडा है। वो एक वेल सेटल्ड फैमिली से उनका ताल्लुक है, उनकी सारी फैमिली अच्छी है, वो आउट ऑफ कंट्री में उनकी ज़्यादातर फैमिली है। उसके बाद वो खुद भी काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वो, तो उन्होंने क्या जुआ खेलना बेटी का और क्या करना। और उनकी साइमा की अभी बहन खुद बैठी हुई है, वो कहती है अभी मेरी बहनों की शादी नहीं हुई, जो दुआ ज़हरा की खाला है, तो दुआ ज़हरा की 14 साल में उन्होंने शादी करके प्लॉट ले लेना था। ये गलत है, सरासर हमें किसी को जलील करने की बात है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि पर्सनल किसी को तनकीद ना करें, किसी को निशाना ना बनाएं। कभी कभी किसी के दिल से निकली हुई जो बद्दुआ है ना, वो भी कबूल होती है। तो मैं एक बीमार इंसान हूँ, मुझे आर्थराइटिस है, मैं बीमार हूँ ज़ाहिर है, तो बीमार की दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फरिश्तों के बराबर होती है। किसी को बददुआ ना दीजिएगा आप, क्योंकि मुझे पता है कि आप वाकई स्ट्रॉन्ग है, दिल की भी स्ट्रॉन्ग है आप, अल्लाह पाक उन्हें ज़रूर हदायत देगा। अच्छा जी, आखिर में आप उन यूट्यूबर्स के लिए क्या पैगाम देंगी जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? प्लीज़ देखें, कल को आपकी भी शादियाँ होनी है, कुछ उसमें अनमैरिड है, ठीक है, बच्चे होने हैं, बेटियाँ होनी है आपकी भी, आपके घर में बच्चे होंगे, अल्लाह ना करे। सियाने पता क्या कहते हैं, मैं आपको अब यहाँ पे एक पंजाबी की मिसाल, सियाने कहते ने मज्झां दे वोच कट्टियां फड़ियां गईयां सी ते हत्थां ना दित्तियां, मूँह ना खोलनियां पईयां सी, ठीक है। माँ बाप दियां कीतियां औलाद ने भुगतियां सी। आज कुछ ऐसा ना करें, कल को आपकी औलाद आजमाइश बने। और हम कहते हैं ना कि बच्चा यार 3-4 माह का है, साल का है, अल्लाह ताला इसको क्यों इतनी सज़ा दे रहा है। बच्चे को सज़ा नहीं अल्लाह दे रहा होता, बच्चे को तकलीफ़ होगी, बच्चा आपको बड़ा प्यारा होता है, तो आपको उससे डबल ट्रिपल तकलीफ़ होगी। अल्लाह ताला आपकी औलाद को आपके लिए आजमाइश बना देता है, बनाता है ना आजमाइश, तो जब बच्चे को तकलीफ़ होगी तो आपको डबल ट्रिपल होगी। इसलिए ये व्यूज़, सब्सक्राइबर, ये दुनिया को, ये सारी चीज़ें छोड़ के अकेले में बैठ के कभी सोचिएगा आपने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि कल को आपके बच्चे इस चीज़ का निशाना ना